फिलहाल ये मेरा खेत नहीं रहा अब। तो मेरा ये खेत क्यों नहीं रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कहानी है। क्या है, जब हेलो गाइज, ये मेरा जय जर्नी का पार्ट 2 है। एंड अभी हम अपने खेत में आए थे गेहूं बोने के लिए, तो हमको अपना ये खेत दिख गया। फिलहाल ये मेरा खेत नहीं रहा अब। तो मेरा ये खेत क्यों नहीं रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कहानी है। अभी तो हम बगल में अपना खेत में बीज बोने आए थे, बगल वाले खेत में। तो ये खेत हमको दिख गया, तो सोचा इस पे एक ब्लॉग बनाई दे। जब मैं 11-12 में था, 10th में था, तो जेई की प्रिपरेशन के लिए हमको कोटा दिल्ली लोग जाते हैं, तो मैं भी सोचा कि दिल्ली जाऊँ। एंड दिल्ली जब गया तो वहाँ का फीस के बारे में सुना। तो जो दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है, कोई एक्स इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा उसका, तो उसका फीस काफी ज्यादा हाई था। एंड चूंकि हाई इसलिए भी था, वहाँ पे जो थे वो बहुत कम बच्चे क्लास में रहा करते थे, 40-45 बच्चा, तो इसलिए वहाँ का जो फीस था बहुत ज्यादा ही हाई था। एंड वहाँ का फीस भरने के लिए, क्योंकि हम लोग फार्मर है, तो फार्मर के पास उतना पैसा, बैंक बैलेंस तो रहता नहीं है। एंड वहाँ पे ऐसा था कि आपको एक ही बार में पूरा पैसा पेड करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि आप मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज आप पे करो, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था वहाँ का। तो एक ही बार में वो पूरा पैसा ले लेता था। तो करीबन 3.5 लाख वहाँ का फीस था, 3-3.5 लाख उस टाइम। और एक टैब लेना था हमको, तो टैब वही देता था टैब असाइनमेंट करने के लिए। तो 4 लाख करीबन फीस पड़ती थी। एंड फिर अपना रहने खाने का अलग से, तो 2 साल का 2 लाख करीबन, वो समझ लीजिए। तो वही 6 लाख के आसपास टोटल खर्च था जेई का। तो 6 लाख रुपया कहाँ से लाया जाए। तो फाइनली ये जो आप खेत देख रहे हैं, तो इसी खेत को बेच करके हम दिल्ली गए थे IIT जेई का तैयारी करने के लिए। एंड फाइनली ये खेत किसी और का हो चुका है। एंड अभी हम इस खेत में आए हैं कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं, बगल में ही है खेत। एंड आप लोग को ये बता देते हैं कि किस प्रकार से कोई फार्मर होता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, पैसा नहीं है तो खेती बेचना पड़ता है। तो खेत था तो बेच दिए। एंड IIT जेई का तैयारी करने गए। एंड तैयारी करने तो गए ही थे। एंड पूरा पैसा जो कोचिंग था उसको जमा कर ही दिए थे। 5 से 6 महीना पढ़े थे कि लॉकडाउन लग गया। एंड लॉकडाउन लग जाने के बाद हम लोग को घर भेज दिया गया, घर आए। एंड घर आने के बाद हम लोग का जो गांव है, आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है इधर रिमोट एरिया में है। इधर कोई नेटवर्क का ये नहीं है, जरूरत नहीं है, नेटवर्क काम ही नहीं करता है जनरली। एंड जब घर आए तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया। एंड ऑनलाइन यहाँ पे नेटवर्क पकड़ता नहीं था, नेटवर्क बफरिंग मारता था, छोड़ता था, पकड़ता था, इसलिए हम अच्छे से क्लास कर नहीं पाए उसका। एंड फिर हुआ कि आप भाई हो नहीं सकता उसका क्लास, तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारा जितना भी कंपनी है, जो टेलीफोन कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है, सबको फोन लगाया कि सर मेरे गाँव का जो है वो टावर काम नहीं कर रहा, प्लीज कुछ कीजिए। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो फाइनली हमको यूट्यूब से पढ़ना पड़ा। एंड यूट्यूब पे भी दिन को तो नेटवर्क पकड़ता नहीं था। तो हमने क्या किया कि रात को 12 से 1 बजे के बीच में नेटवर्क पकड़ता था, तो अपने छत पे जा करके उस मोबाइल फोन में अपना फिजिक्स वाला एंड बहुत सारे यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट थे, उस फ्री कंटेंट का यूज किया। एंड उसको रात में डाउनलोड किया। एंड डाउनलोड करके 3 लेक्चर पर डे डाउनलोड करते थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का। एंड उसको दिन में देखते थे। एंड फिर चूंकि हम जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, तो उस इंस्टीट्यूट ने हमको मटेरियल प्रोवाइड कर दी थी, वो घर लेके आ चुके थे। तो पढ़ते थे एंड फिर उस मटेरियल को सॉल्व करते थे। एंड साथ में मैं ऑनलाइन DPP भी डाउनलोड कर लेता था एंड उसको सॉल्व करता था। नहीं था गाइस, जो मेरा 6 लाख रुपया जो एट ए टाइम हमने उस इंस्टीट्यूट को दिया था, वो हमको रिफंड नहीं मिला। एंड जाकर के वो समझिए कि पैसा मेरा बुढ़ ही गया, मतलब बर्बाद ही हो गया वो पैसा। वो खुद से ही मेहनत करना पड़ा। एंड उस टाइम ज्यादा डिमोटिवेट भी हो गए थे, यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि गांव से कोई इतना पढ़ा लिखा है नहीं, उतना समझ था नहीं, क्योंकि पहला स्टूडेंट थे अपने गांव का। हम गांव का क्या, इस एरिया का पहला स्टूडेंट होंगे हम। तो हमने यूट्यूब देखा। एंड यूट्यूब पे ही सोचा भाई चलो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक अलग ही होता है ना कि बेटे की पढ़ाई में खेत भी किया लेकिन बेटा कुछ कर नहीं पाया, एक अलग कलंक होता है गांव घर में। गांव घर की भाषा में कलंक होता है कि ये खेत इसी के कारण बिक गया, लेकिन वो बेटा पढ़ा नहीं उसका। ये भी था कि नहीं भाई, अगर खेत बिक चुका है ना, तो कुछ भी करके पढ़ लेना है। एंड जहाँ हमको जाना है, वहाँ जहाँ जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमको पहुंचना है। तो फाइनली हमने जो कोचिंग वाला था, कोचिंग का तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, क्योंकि लाइव क्लास होता था, तो उसको छोड़ा। एंड यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे। उस वीडियो को देख करके फिर देखे कि इस हिसाब से पढ़ना है। एंड अपना शेड्यूल बनाए, अपना रूटीन बनाए, और उसी रूटीन से पढ़ना चालू किया। एंड फाइनली जाकर के एक पहला आइटम दिया, तो उसमें मेरा थोड़ा रैंक कम आ गया, तो उतना हो नहीं पाया। उतना रैंक कम आ गया तो जो था, मतलब IIT में भी रैंक कम आ गया, मतलब जेई एडवांस में भी रैंक कम आ गया। क्वालिफाई तो हुए लेकिन रैंक कम आ गया। और जेई मेंस में भी रैंक कम आ गया। तो जेई एडवांस में हमको IIST मिल रहा था, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसरो का, वो मिल रहा था। लेकिन चूंकि हमको इंजीनियरिंग में जाना था, IIT NIT जाना था, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप लिया कि चलो भाई नहीं, फिर से मेहनत करते हैं। एंड 1 साल हमने फिर से मेहनत किया। एंड इस साल रैंक अच्छा आई। एंड फिर हम अपने मनपसंद कॉलेज, जो हमको जहाँ से जो चीज पढ़ना था, इंडस्ट्रियल डिजाइन इंजीनियरिंग, वो हमको टॉप NIT राउरकेला में मिल गई। यही है गाइज, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं कर सकते हैं हम, तो आप इस वीडियो को देख करके मोटिवेट हो सकते हैं कि जब एक गांव का बच्चा जो पढ़ने गया था खेत बेच करके, एंड उसका पैसा बर्बाद हो गया, फिर भी वो हार नहीं माना। एंड घर आकर के यूट्यूब से पढ़ करके वो अगर किसी टॉप IIT NIT में चला जा रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, मेरा तो यही कहना है। एंड बाकी देखिए, आप तो कॉलेज चले गए हैं, तो वहाँ मन लगा के तो पढ़ ही रहे हैं। एंड बाकी आप लोग के लिए ये इंस्पिरेशन होगा, मोटिवेशन होगा। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपको जरूर अपना मनपसंद कॉलेज IIT NIT जो भी आप जहाँ भी जाना चाहते होंगे वो आपको मिलेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप लोग कहाँ से हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं एंड कितने लोग फार्मर हैं वो भी हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये दर्द जो गाँव के बच्चे होंगे वो समझेंगे कि गाँव का क्या हालत होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।